हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन एंड इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली 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 सॉरी। मेरा थोड़ा हेल्थ बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं कोई भी ना पार्ट बना ही नहीं पाई। मेरा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने पता है 3 बार रिकॉर्ड किया, बट मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो आप लोगों को कहाँ से मिलता? तो मैंने हटा दिया। मैंने ट्राई किया फिर अगेन, बट आई वॉज फेल्ड। मेरा ना एक पल के लिए तो आवाज़ ही निकलना बंद हो गया था। मुझे ना बहुत बुरी तरीके से ना, मैं बता नहीं सकती मुझे क्या महसूस हो रहा था। चलो खैर छोड़ो, मैं नहीं ये बता रही कि मुझे क्या हुआ था, बट ये इतना बता दूँ कि अभी मैं वापस हूँ, बैक हूँ। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी कल पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरा खुद का कुछ पता नहीं रहता मुझे। बट हाँ, ऐसा है कि मैं ट्राई करूँगी मैं रियली अपडेट कर सकूँ एंड टाइम पे अपडेट कर सकूँ। एंड गाइस, ये क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लेट अपडेट करूँ तो मतलब लेट नाइट अगर मैं अपलोड करूँ तो क्या आप लोग सुनोगे? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है लेट नाइट अपलोड करने पे आप लोग नहीं सुनते हो। अगर आप लोग 9:30 के बाद सुन सको तो मैं डेली अपडेट कर सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं नाइट में आराम से फ्री रहती हूँ तो कर सकती हूँ। एंड हेल्थ का ऐसा है कि मैं पहले ही रिकॉर्ड करके रख सकती हूँ। वरना ऐसा होता है मैं कभी कभी लेट हो जाता है मुझे रिकॉर्ड करने में, तो फिर मैं अपडेट ही नहीं करती। मुझे लगता है आप लोग सुनोगे ही नहीं, नेक्स्ट डे का वेट करती हूँ इसलिए। तो अगर आप नाइट में सुनो तो बता देना, मैं कर दिया करूँगी फिर। अब चलो हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा जो राजकुमार वी थे वो चले गए थे लान क्लान में। लान क्लान में भी उन्होंने वांग जी को देख लिया था। वांग जी ने उन्हें छुपा दिया था एक सीक्रेट जगह पे, जो कि एक झरने के पीछे थी। वहाँ पर एक बहुत सुंदर जगह थी, और हमारे राजकुमार वी को पता चला कि जिस मिस्टीरियस मैन ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या बोले उन्हें फंसाया है कि वो जो है राजकुमार लान को मारे, वो असल में राजकुमार लान के बड़े भाई हैं, या को भाई है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि उनके पेट में अचानक बहुत बुरी तरीके से पेन स्टार्ट हो गया। वो लगभग आधे घंटे तक वहाँ तड़पते रहे। इतना बुरा पेन था ना, उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। भी इतनी बुरी तरीके से पेन में पहली बार आया है कि उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, लेकिन उसे उसे इतना पेन हो ही क्यों रहा है, उसे यही समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल के लिए तो वो कुछ सोचने के भी मूड में नहीं था। वो घिसटते घिसटते इधर उधर लौट रहा था, क्योंकि उससे पेट का दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसके दोनों घुटने उसके पेट के पास ही थे। वो बिल्कुल एक, जैसे छोटा सा कीड़ा को अपने आप को सिकोड़ नहीं लेता, वैसे खुद को सिकोड़े हुए वहीं पड़े हुए थे ज़मीन पर। आधे घंटे बाद वांगजी वापस आया। वो उस झरने के पार गया। उसने देखा कि वी कितनी बुरी हालत में है। वांगजी ने वी को बुलाया। हे, क्या तुम ठीक हो लड़के? बट वी बेचारा क्या बोलता, वो कितनी बुरी हालत में है। कुछ बोलने की हालत में है वो नहीं। वांगजी ने उसे उठा लिया अपना गोद में, बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में। और वांगजी ने बिल्कुल भी देर नहीं किया। वो उस लड़के को अंदर लेके गया, यानी वी को अंदर लेके गया उस दुनिया के अंदर। और एक छोटा सा झोपड़े टाइप का घर था, वहाँ ले जा करके वहीं पर एक जो झाड़ियों से बना हुआ बेड था उस पर लिटाया। वांग जी को पता है कि इस लड़के को हुआ क्या है। उसने तुरंत ही किचन में गया, उसने एक काढ़ा बनाया और विंग के मुंह में थोड़ा थोड़ा करके डाला। वे पी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो बस चिल्लाया जा रहा था। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसने वो काढ़ा पिया, उसके बाद उसे पेट में थोड़ी राहत मिली। वो अब उसने रोना बंद कर दिया था। इतना दर्द कम हो गया था ना कि अब वो सह सकता था। उसने उठकर बैठने की कोशिश की। वांगजी ने कहा, नहीं मत उठो। वी ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे इतनी तेज पेट में दर्द हुआ। वांगजी ने कहा, यह शायद इसलिए क्योंकि तुम किसी बुरे इरादे से यहाँ आए हो। वी थोड़ी देर के लिए डर गया। उसने कहा, बुरा बुरा इरादा? ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। वांगजी ने कहा, ऐसा ही है। उस झरने के पास जो भी आता है, अगर उसके मन का इरादा बुरा हो तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन तुम्हारी जान नहीं गई, इसका मतलब तुम किसी के दबाव में कुछ बुरा काम कर रहे हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस दबाव से निकलवा सकता हूँ। क्या हुआ है बताओ? वी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी दबाव में नहीं हूँ। मैं बस आपसे मिलने आया था। वांग जी वी की आंखों में दिख रहा था। वी की आंखों में ये तो दिख रहा था कि वो उससे मिलने आया है, लेकिन उससे मिलने क्यों आया है? वांग जी ने पूछा, मुझसे मिलने? क्यों?
अब विंग बेचारा कैसे बोले कि उसे नाटक करना है, तो उसने कहा क्योंकि मैं आपको 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 वांग जी ने कहा तुम मुझे क्या? वी ने कहा कोई है जो आपको पसंद करता है। वांग जी ने अगेन वी की आंखों में देखा, उसे अभी भी सच्चाई नजर आ रही थी। वांग जी ने कहा कोई है, तो वो कौन कौन है वो? वी ने कहा मैं। वी लान फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि लान फैमिली आंखों में देखकर सच्चाई पढ़ सकती है। उसे पता है वांग जी अभी क्या देखने की कोशिश कर रहा है। तो वी आधी अधूरी बातें अपने मन में सोच रहा है, बाकी बोल रहा है। जैसे वांग जी ने पूछा कि वो किसके लिए आया है, वांग जी ने कहा वीग ने कहा कि वो वांग जी के लिए आया है क्योंकि उसे वांग जी को मारना है। मारने वाली बात उसने मन में कही, लेकिन वांग जी के लिए आया है उसने होठों पे से कही, जिससे वांग जी उसकी आंखों में सच्चाई देख पाया। जब वांग जी ने पूछा कि उससे मिलने क्यों, तो वीग ने कहा कि कोई उससे प्यार करता है। तब भी वांग जी ने सच्चाई देखी, क्योंकि वीग अपने आप में बोल रहा था क्योंकि उसकी बहन वांग जी से प्यार करती है। आगे जब वांग जी ने कहा कि वो कौन है, तो वी ने खुद का ही बोल दिया वो मैं हूँ, क्योंकि अगर मेरी बहन करती है तो मुझे अपने ब्रदर इन लोग को प्यार करना ही पड़ेगा। इस हिसाब से उसके मन में जो चल रहा था उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी बातें सारी सच थी, इसलिए वांग जी उसके झूठ को पकड़ नहीं पाया। वांग जी ने कहा क्या सच में? विग ने कहा हाँ बिल्कुल। उसके बाद वांग जी ने कुछ और पूछताछ की और विग ने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। वांग जी उसकी आंखों में टेस्ट करके देख रहा था कि यह इंसान सच बोल रहा है। हमेशा उसे सच्चाई नजर आ रही थी। वांग जी बहुत ही इम्प्रेस था कि ऐसा कोई व्यक्ति तो है जो उसके सामने झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि वांग जी के सामने हर एक चीज़ विंग ने झूठी बोली थी। बट बात यह थी कि वांग जी को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि विंग अपने मन में आधी बात बोल रहा था और आधी खुद वांग जी से। वांग जी पकड़ ही नहीं पाया कि विंग उसके सामने झूठ बोल रहा है। विंग ने खुद का नाम बताया, विंग, मेरा नाम विंग है। वांग जी बोल रहा था विंग, काफ़ी अच्छा नाम है। उन लोगों ने थोड़ी देर और बातें की। विंग इस बात से हैरान था कि वांग जी इतनी बातें भी कर सकता है। जो उसने सुना है उसके अनुसार तो वांग जी कभी किसी से बात नहीं करता, पर वांग जी तो कर रहा है। देन वांग जी वहाँ से चला गया और वी वहीं था आराम करते हुए। वो भी सो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया है इन सब चक्करों में, लेकिन अभी भी वो टेंशन में था। उसे रात को नाइटमेयर भी आया अपने परिवार का, जिसमें उसका परिवार पत्थर बन गया था और वो अचानक उठ गया। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से सोया। जब वांग जी अगेन वहाँ आया, वो वहाँ पर अगले दिन ही आ गया था सुबह सुबह। वहाँ आकर उसने विंग को देखा कि विंग कैसे काँप रहा है, क्या विंग बीमार है? वांग जी ने चेक किया, विंग सच में बीमार था। उसे तेज़ बुखार था। वांग जी मेडिकल में भी बहुत अच्छा था, उसे वैद्य की विद्या भी आती है। उसने अपनी विद्या से विंग को सही किया। उसने कुछ मेडिसिन वगैरह विंग को दी और साथ में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी, जिससे विंग जल्दी ठीक हो गया। लगभग 2 घंटे में विंग देख सकता था कि वांग जी उसका कितना ख्याल रख रहा है। पर क्यों रख रहा है? सब लोगों ने जैसा बोला कि वांग जी किसी का भी ख्याल बिना किसी मतलब के नहीं रखता, तो फिर ये कर क्यों रहा है? विंग बहुत परेशान था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। उसका मन कर रहा है वो खुद की जान ले ले, सब कुछ छोड़ दे। ये क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में? उसका परिवार पत्थर का बना है। एक इंसान उसके पास आता है जो बोलता है किसी ने उसे धोखा दिया, उसे जाके मारो। वो लानकरण का राजकुमार होता है और लानकरण के राजकुमार के बारे में वो कितना कुछ बुरा सुनता है। जब उससे मिलता है तो उसे कुछ और ही पता चलता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है उसके साथ? फिलहाल विंग को इतना पता है ये इंसान बुरा हो या ना हो, उसे इस इंसान को मारना है। उसे अपने परिवार की जान बचानी ही होगी। वांग जी ने विंग को सब कुछ बताया कि कहाँ क्या रखा है, खाने पीने की चीज़ें, और वो वहाँ से चला गया। लेकिन वांग जी को ये नहीं पता कि विंग को खाना बनाना आता ही नहीं है। वांग जी रात को, आधी रात को वहाँ वापस आया। सुबह जाने के बाद उसने देखा कि खाने का सामान तो वहीं रखा है जो कि वो बनाने के लिए देके गया था। वांग जी ने देखा कि विंग वहीं बेड पर लेटा हुआ है अपने पेट पर हाथ रख के। वांग जी ने पूछा क्या उसे दर्द है? विंग ने कहा हाँ, मुझे भूख लगी है। वांग जी ने पूछा तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? विंग ने कहा मुझे बनाना आएगा तब बनाऊंगा ना। वांग जी बहुत शौक में था, इस इंसान को खाना बनाना नहीं आता। वांग जी ने कहा तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? विंग ने कहा मैं एक मेन हूँ, मैं एक मेन खाना क्यों बनाएगा? और वैसे भी ये सब तो औरतों का काम है ना।
वांगजी ने विंग को समझाया कि ये औरतों का काम नहीं है, ये काम उसका है जिसकी ज़रूरत है। खाने की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है, तो खाना बनाना भी हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मेन हूँ इससे कोई मतलब नहीं है। आज देखो, तुम्हें ज़रूरत थी क्या कोई औरत आई तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए? नहीं ना, तुम्हें खुद भी खाना बनाना आना चाहिए। विंग को इतना समझ आ गया कि उसे खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। विंग ने कहा, ठीक है, मैं खाना बनाना तो सीख लूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए। वांगजी ने शाय किया और बाद में वो खुद ही किचन में चला गया कुछ बनाने के लिए, क्योंकि इस पागल को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। वांगजी ने सिंपली राइस बॉईल किए और कुछ वेजिटेबल्स को बॉईल किया और उसे लेकर आ गया। विंग उस खाने को देखकर बहुत ज़्यादा ही ऐसा फील कर रहा था कि उसके ऊपर ना ठंडा पानी डाल दिया गया हो। ऐसा खाना कौन खाता है, नॉन स्पाइसी? इसमें तो मिर्ची का नामो निशान भी नहीं है। विंग ने कहा, ये तो नॉन स्पाइसी है। वांगजी ने कहा, हाँ तो? विंग ने कहा, पर मैं तो ऐसा खाना खा ही नहीं सकता। ऐसा तो पता है मेरे घर का डॉग भी ना खाए। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, ठीक है, तो फिर अब ये खाना डॉग ही खाएगा, तुम नहीं। उसने प्लेट को उठा लिया। विंग को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। अभी पता है नखरे मिलाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। विंग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, भूख में तो इंसान कुछ भी खा लेता है। वांगजी ने कहा, फिर वांगजी ने उन बोल्स को वहीं रख दिया और विंग ने चुपचाप से सारा खाना फिनिश किया। उसने बीच में एक बार भी नहीं बोला कि ये खाना कैसा है, बेकार है, नॉन स्पाइसी है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसे नहीं खाना, कुछ भी नहीं। वो कपाकप से सारा खाना खा गया। वांगजी एकटक उसे देख रहा था। क्या कोई इंसान इतना ज़्यादा भूखा हो सकता है? अगर वो 2 दिन तक खाना ना भी खाए तब भी वो ऐसे खाना नहीं खाता। और ये इंसान वांगजी को विंग क्यूट लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे लग रहा था। विंग, जो कि इस बात से बेखबर था कि वांगजी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ रहा है, वी तो यही जानता था कि उसे कैसे ही करके वांगजी को अपने प्यार में गिराना है, पर वो तो ऑलरेडी गिर रहा था वी की इतनी क्यूट क्यूट हरकतों पर। वी ने अपना खाना फिनिश किया और खाना खाने के बाद उसके मुंह से डकार निकली। उसने अपने मुंह पे हाथ रखा और ऑकवर्डली कहा, खाना ठीक था। विंग को ना बहुत ज़्यादा शेमफुल फील हो रहा था कि पहले तो इतनी सारी बुराई कर दी और फिर बाद में कपाकप पूरा खाना खा भी गया, और ऊपर से अब ये क्या। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने बोल रखे किचन में उनको साफ करके और उसने कहा कि वी सो जाए, वो जा रहा है। वांगजी वहाँ से चला गया। वी सोते सोते सोच रहा था, क्या ये इंसान सच में इतना बुरा है? जैसा सब लोग बोलते हैं वैसा तो कुछ भी नहीं है। ये इंसान वैसा नहीं है, तो फिर सब लोग इसकी बुराई क्यों करते हैं? पता नहीं। मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। पहले वो मिस्टीरियस मैन जो इसका भाई है, वो इसे मरवाना चाहता है और इससे प्यार भी करता है। ओह गॉड, मैं सच में पागल ना हो जाऊँ इस काम के चक्कर में। ऐसा ही अब 1 हफ्ते तक चला। वी वहीं रहता था और वांगजी रोज़ कुछ ना कुछ उसके लिए खाने के लिए लेकर आता था, खुद बनाकर, क्योंकि उसे पता था इस बच्चे को कुछ भी बनाना नहीं आता है, ये तो पूरा ही पागल है। वांगजी ने जब पहली बार वी को बच्चा बोला था, वी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी एज का हूँ, ठीक है, तुम्हारी एज अगर 21 होगी तो मेरी 20 होगी, साथ बड़े नहीं हो तुम मुझसे, इसलिए मुझे बच्चा बोलना बंद करो। वांगजी ने तब जाके वी को बच्चा बोलना बंद किया था। फिर वांगजी वी को वीइंग बुलाता था और वी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ भी करो, लेकिन वांगजी से हमदर्दी बिल्कुल नहीं रखनी है। वो उसे मारने आया है, ना कि उसे दोस्ती करने। वी अपने आप को ये बातें हमेशा याद दिलाता रहता था। इस 1 हफ्ते में वी को बहुत कुछ पता चला। उसे पता चला कि वो इंसान जो वांगजी का भाई है, वो असल में उसका सगा भाई नहीं है, अडॉप्टेड सन है, चिंगेनजुन और मैडम लैन का। और वो जो सन है उसका नाम है लैन हुआ। लैन हुआ जो है वो वांगजी को पसंद करता है। वांगजी ने विंग को बताया भी, क्योंकि वी को ऐसा लग रहा था कि वांगजी शायद थोड़ा ओपन अप हो रहा है, पर वांगजी तो वी को अपना समझने लगा था। उसे विश्वास हो गया था वी के ऊपर 1 हफ्ते में ही, और वांगजी वी के साथ नॉर्मली बातें करता था, जैसे सब लोग करते हैं, या कहें जैसे कपल करते हैं। वांगजी ने वी को बताया कि वो इंसान
जो जिसे उसने उस दिन देखा था तालाब पर, वो वांगजी का असल में बड़ा भाई है, जो कि उनका पहला अडॉप्टेड सन है उनके पेरेंट्स का। जब उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने हार मान ली और उन्होंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया। बाद में जो थे उसका भाई सिचेन और वो पैदा हुए। वो जो बर्ड्स का बड़ा भाई है उसकी नीयत बहुत ख़राब है। वो पूरे क्लान को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है और इसीलिए ही उसने वांगजी से कहा था कि वो उससे शादी करे, क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो पूरा का पूरा लान क्लान जो है उसके हाथ में जाएगा। क्योंकि लान कुरैन बिल्कुल भी जो है लान हुआ को अपना क्लान लीडर नहीं बनाना चाहता। वो सिर्फ सिचेन को क्लान लीडर बनाएगा। ये बात सब लोग जानते भी हैं। इस चीज़ का खैर मैडम लैन ने और चिंगेंजुन ने विरोध भी किया, पर उनकी एक भी नहीं चल पाई। लानू हुआ अपना हक चाहता है और वो इसके लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता था और वो चाहता था कि जब अगर मैं उसके कब्ज़े में रहूं तो अंकल को मानना ही पड़ेगा। वैसे मेरे घर में सबको पता है कि मुझे मेंस अच्छे लगते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। वी बहुत हैरान था कि ये इंसान इतने ओपनली बातें कैसे कर सकता है, पर वांगजी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वांगजी को पहले दिन की वी की वो बातें याद आ रही थी। जब वी ने कहा था कि वो उससे प्यार करता है, वांगजी लिटरली वी से लगभग प्यार करने लगा था। लगभग क्या, सच में ही प्यार करने लगा था। वो उसके लिए सब कुछ करता था, खाना बनाना, कपड़े तक धोना। वी जब ने घर में आराम करता था तो वांगजी दोपहर में भी आता था, वो पूरा घर साफ करके जाता था। क्योंकि वी तो हमारा है ही मैस पर्सन, कभी अपने कमरे को साफ रख सकता है? बिल्कुल नहीं। वी के लिए वांगजी कई रोप्स भी लेकर आया था। वांगजी ऐसे ही वी का ख्याल रखता था। लगभग 1 महीना हो चुका था, वी को कुछ हासिल ही नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो वांगजी को कैसे जान से मारे। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका जादू इसके ऊपर काम नहीं करता, अभी भी काम नहीं करता। लेकिन उसका जादू काम कर जाता, पर विंग ने एक बार ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि वांगजी तो विंग के प्यार में बढ़ चुका है। वांगजी जब एक दिन वापस आया विंग के पास, उसके हाथ में एक बच्चा था जो कि लगभग 6 साल का था। वी उसे देखकर पूछ रहा था कि ये कौन है। वांगजी ने कहा, ये हमारा बेटा है। विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, उसके तो जैसे होश ही उड़ गया। उसने कहा, हाँ हमारा बेटा। वांगजी ने कहा, देखो मैं सीक्रेटली तुम्हें यहाँ रखे हुए हूँ, लान क्लान में किसी को पता नहीं है, तो मैं इस बच्चे को भी रख सकता हूँ। ये बच्चा ऑर्फन है, अनाथ है, इसे पेरेंट्स मिल जाएंगे और हमारा परिवार भी कंप्लीट हो जाएगा। विंग ने कहा, मतलब? वांगजी ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया? विंग ने कहा, क्या क्या समझ नहीं आया? विंग जितना ज़्यादा कन्फ्यूज दिख रहा था उससे ज़्यादा वो शॉक में था। वांगजी ने कहा, आई लव यू विंग। विंग अब और बुरी तरह से हैरान था, वो लगभग गिर गया। उसने कहा, क्या? और वांगजी ने कहा, तुम्हें मेरे तुम्हें मेरे एक्शन से समझ नहीं आया? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे सबसे बातें करता हूँ, सबके लिए खाना बनाता हूँ, सबके कपड़े धोता हूँ, सबके घर की सफाई करता हूँ? विंग बहुत ज़्यादा हैरान था। वांगजी उस दिन विंग से बात ही नहीं की। उसके बाद विंग उस बच्चे को लेकर वहीं रुका और वांगजी चला गया। वांगजी उसके बाद एक हफ्ते तक वहाँ नहीं आया। हालांकि एक हफ्ते के लिए वो बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स रख के गया था जिनको बनाना ना पड़े, क्योंकि उसे पता था विंग को खाना बनाना नहीं आता। कई तरह के स्नैक्स वगैरह भी वो रख कर गया था और एक हफ्ते के लिए गायब हो गया था। वी इस एक हफ्ते में बुरी तरीके से वांगजी को मिस कर रहा था। एक पल के लिए तो विंग की आंखों में आंसू तक आ गए थे कि वांगजी क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसे कुछ हो गया है? नहीं, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। फिर विंग खुद से ही बोल रहा था कि अगर वो खुद ही कुछ हो जाए उसे, तो विंग का तो काम आसान हो जाएगा ना। ये सोचते विंग को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसे उसे वही पेन महसूस हो रहा था जो उसके परिवार के पत्थर बन जाने पर हुआ था। सेम पेन उसे महसूस हो रहा था। उस एक हफ्ते की दूरी की वजह से विंग को इतना तो समझ आ गया कि वो वांगजी को शायद ही मार पाए, क्योंकि वो वांगजी से प्यार करने लगा है। ये अजीब है कि वो एक मेन से प्यार कर रहा है, लेकिन करने लगा है। इसमें अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो ऐसा करके अपनी बहन को धोखा दे रहा है। उसकी बहन
वांगजी को पसंद करती है, बहुत पसंद करती है। उसने खुद कहा था वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे वांगजी को मारना होगा ताकि उसका परिवार पत्थर से वापस से अपने सच में बदल जाए। लेकिन नहीं, क्या वो ऐसा कर सकता है? वो अपने ही सवालों में उलझा हुआ था। एक हफ्ते बाद जब वांगजी वापस आया, विंग तुरंत दौड़ते हुए गया और वांगजी को हग कर लिया। उसने कहा, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम ठीक तो हो ना? तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। वांगजी ने विंग को अगेन हग किया और कहा, मैं तो बस देख रहा था तुम मुझे मिस करते हुए नहीं। मुझे लग रहा था कि तुम सच में मेरा मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं चला गया था। सॉरी। वांगजी ने विंग से कई बार माफ़ी मांगी और विंग ने वांगजी को माफ़ भी कर दिया। विंग सोच रहा था कि वो वांगजी को कैसे मारेगा। वो तो ये सोच भी नहीं पा रहा है। वो बच्चा, लिटिल सा बच्चा जिसे वांगजी लेकर आया था, विंग ने कहा, इसका नाम क्या है? मैं इसे बस बेबी बुलाया जा रहा हूँ। ये रिस्पॉन्स तो करता है, बोलता भी है, मुझसे बातें भी करता है, लेकिन इसका नाम ही तो होगा ना। वांगजी ने कहा, क्यों ना तुम ही इसका नाम रख दो। विंग ने कहा, मैं युआन। ये कैसा नाम है? कितना प्यारा नाम है ना। वांगजी ने कहा, बहुत प्यारा नाम है। तुम चाहो तो इसे स्वॉर्ड स्किल्स भी सिखा सकते हो, तुम्हारी काफ़ी अच्छी है। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? वांगजी ने कहा, उस दिन जब तुम प्रैक्टिस कर रहे थे मैं आया था, लेकिन फिर मैं वापस चला गया तुमसे मिले बिना। मैंने देखा था तुम्हारी तलवारबाजी काफ़ी अच्छी है। विंग थोड़ा शेम फील कर रहा था, थोड़ा शाय फील हो रहा था उसे। उसने कहा, तुम मुझे चुपके से देख रहे थे? वांगजी ने कहा, हाँ, देख रहा था। विंग ने कहा, तुमने सब कुछ देखा? वांगजी ने कहा, हाँ, सब कुछ देखा। विंग ने कहा, सब कुछ मतलब सब कुछ ना? वांगजी ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें निकेट देखा था, हाफ निकेट। विंग और बुरी तरह से शाय फील कर रहा था, बहुत बुरी तरह से वो शर्मा रहा था। वांगजी ये देख सकता था कि विंग के जो चीक्स हैं पूरी तरह से रेड हो चुके हैं, टमाटर की तरह। वांगजी ने विंग के गालों को पिंच करते हुए कहा, ओ भगवान, तुम्हारे गाल कैसे टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। विंग ने वांगजी को स्लैप किया और कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, सब लोग क्यों तुम्हारी बुराई करते हैं? तुम तो कितने अच्छे हो। वांगजी ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी लोगों से तो मैं बात भी नहीं करता, इसलिए सब लोग मुझे कोल्ड, हार्टलेस और बुरा पर्सन समझते हैं। अब असलियत के बारे में वो थोड़ी जानते हैं। देखो, हम किसी के चेहरे को देखकर उसके अंदर की भावनाओं का, उसके अंदर के व्यक्तित्व का पता नहीं लगा सकते जब तक कि हम उसके साथ थोड़ा समय ना बिताएं। तुम मेरे साथ कितने समय से हो? 1.5 महीने से, इसलिए तुम समझने लगे हो। बाकी लोग थोड़ी मेरे साथ रहते हैं। विंग को अब समझ में आ गया, हाँ, सब लोगों के मन में गलतफहमी है। क्योंकि वांगजी किसी से बात नहीं करता तो वो उसे घमंडी समझते हैं, पर ये तो सही बात नहीं है। वांगजी ने भी युवान का एक नाम रखा था। वांगजी ने कहा, मैं इसका नाम रखता हूँ लन सुजुई, ये कैसा है? विंग ने कहा, ये तो उससे भी अच्छा है, यही नाम बढ़िया है। युआन तो ठीक था। वांगजी ने कहा, नहीं नहीं, हम इसे युआन कहेंगे, लेकिन बाकी सब इसे लन सुजुई के नाम से जानेंगे, ये ठीक है ना? विंग ने कहा, ये भी ठीक है, लेकिन क्या तुम इसे अडॉप्ट करोगे? वांगजी ने कहा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ विंग, या कहूँ हम कर चुके हैं। कि तुम्हें इसे अपना बच्चा नहीं मानते? विंग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग ऐसे ढेर सारी बातें करते रहे और बेचारा सिजुई उन दोनों की तरफ देखते रहा। कभी वो वांगजी को देखता तो कभी वो विंग को देखता। जब उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई तो सिजुई ने कहा, बाबा, भूख लगी है। तब जाके विंग होश में आया कि वो कितनी बकवास किए जा रहा है। वांगजी खुद भी उसकी बकवास को सुन रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है। कैसे कैसे लोग पड़े हैं इस दुनिया में, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, वांगजी ने खाना बनाया, विंग और युआन ने खाना खाया। देन वो दोनों तो सो गए और वांगजी वापस चला गया। वांगजी जब प्लान में बहुत देर तक जो था गायब रहने लगा तो सब लोगों को बहुत हैरानी हुई कि वांगजी कभी लान क्लैन में ऐसे गायब नहीं होता है, पर वो कहाँ चला जाता है। सुबह भी 4-5 घंटे के लिए, रात में भी, दोपहर में भी। वो बहुत कम ही होता है जब लान क्लैन में दिखता है। उसने सारी क्लासेस भी छोड़ दी हैं पढ़ाना, सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा क्यों कर रहा है वांगजी? सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की लान क्लैन को थी। तो एक दिन लान क्लैन वांगजी के ऊपर नज़र रख रहा था। वांगजी को इस बात का पता तो चल गया था
कि उसका अंकल उसके ऊपर नज़र रख रहा है। तो उसने खुद से ही कहा कि वो 2-3 दिन के लिए विंग से मिलने नहीं जाएगा, पर उसे आज तो जाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि वो नहीं आ पाएगा। वांग जी उस दिन कैसे ही करके छुपते छुपाते वहाँ वापस चला गया। उस दुनिया के बारे में लानकरण के बहुत कम ही लोगों को पता है, इसलिए लानकरण ने सोचा भी नहीं होगा कि वांग जी जो था वो उस हिडन दुनिया में है। वांग जी जब वहाँ गया तो विंग उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था और विंग को देखकर वांग जी को पता ही चल गया था कि विंग बहुत गुस्से में है। विंग पाउट बना करके और युआन खुद पाउट बनाकर वहाँ बैठा था। वांग जी सोच रहा था कि सच में विंग ने ना उसके बेटे को भी बिगाड़ दिया है, देखो वो भी कैसे उससे गुस्सा है। वांग जी उन दोनों के पास गए, उसने कहा तुम दोनों गुस्सा हो। उन दोनों ने एक साथ ही अपना सर दूसरी तरफ कर लिया। वांग जी को जैसे हंसी आ गई, उसने कहा ओह तुम दोनों ऐसे करते हुए कितने क्यूट लग रहे हो। वो दोनों ही खड़े हुए और कमरे के अंदर चले गए। वांग जी उनके पीछे पीछे आया, लेकिन उन दोनों ने अंदर जाते ही डोर को बंद कर दिया। वांग जी ने कहा विंग देखो मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ दिनों तक नहीं आ पाऊँगा। ये बोलते ही दरवाज़ा खुला। विंग ने कहा क्यों नहीं आ पाओगे। वांग जी ने कहा फिर सब कुछ बताया कि उसके अंकल उसका पीछा कर रहे हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। वांग जी ने कहा तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। विंग ने कहा कैसे। वांग जी ने कहा मैं तुम्हारी कुछ याददाश्त मुझसे मिलने तक मिटा दूंगा। बस इतना याद रखना कि तुम्हें यहाँ रहना है जब तक कोई तुम्हें लेने ना आए, ठीक है। विंग ने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ऐसा कुछ मत करो। वांग जी को पता है विंग नहीं मानेगा, लेकिन अगर वांग जी ने ऐसा नहीं किया तो विंग उसे बुरी तरह से मिस करेगा। तो वांग जी ने विंग की याददाश्त मिटा दी, लेकिन वांग जी को नहीं पता कि वांग जी ने सिर्फ उसके साथ की यादें नहीं, बाकी सारी यादें मिटा दी हैं विंग के दिमाग से। उसके माता पिता की सबकी, जिसकी याद उसके दिमाग में रह गई है वो है युआन, सिर्फ और सिर्फ युआन। वांग जी वहाँ से चला गया। अब अंकल उसके ऊपर पूरी तरह से नज़र रख रहे थे, उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे। रात में भी उसके जिंगशी के बाहर कई सारे पहरेदार लगा दिए गए थे, कई डिसिपल चारों तरफ से देखभाल करते थे और वांग जी को जैसे जिंगशी में कैद ही कर दिया गया था। अंकल उससे बार बार पूछते थे कि वांग जी कहाँ गायब हो जाता है। वांग जी ने पहली बार झूठ बोला कि वो कहीं नहीं जाता, वो यही रहता है लानक्लान में। हालांकि ये झूठ भी नहीं था, लानक्लान में ही रहता है, लेकिन एक गुप्त दुनिया में। वांग जी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसका खाना वहीं आता था, वहीं मेडिटेशन होता था और उसके गार्डन में ही कई सारे बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। और उसके जो जिंगशी है उस पर तालिस्मान से पहले कवच लगाया गया था, जिसकी वजह से वांग जी बाहर निकल ही नहीं पाता था। विंग जिसकी याददाश्त मिट चुकी थी, उसके भाई, उसकी बहन की, उसके माता पिता की, उसके क्लान की, उसकी रियल पहचान, सब कुछ उसके दिमाग से जैसे गायब हो गया था। वो युआन के साथ रहता था और बहुत खुश रहता था। उसे पहले तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन जैसे तैसे उसने सीख ही लिया। जब वो बार बार खाना बनाएगा तो अच्छा बनेगा ही। फिर वो युआन को खिलाता, खुद खाता, सो जाता। उस दुनिया में बहुत सारे फल वगैरह भी लगे हुए थे। विंग ने तो जैसे सब्जियों की खेती करना भी चालू कर दिया था और अपने बच्चे को भी सिखाता था। कुछ भी उसे याद हो ना हो, लेकिन उसे तालिस्मान बनाना और स्वर्ण मनसिब ये याद था। विंग ने कभी इस दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो युआन के साथ खुश था, बहुत खुश। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट। जो भी हो जैसे भी हो कमेंट ज़रूर करना। मुझे लगता है काफ़ी सारे डाउट जो आपके थे क्लियर हो गए होंगे, बाकी जो है वो अगले पार्ट्स में हो जाएंगे। एंड क्या लगता है आपको, अब आखिर कैसे विंग वांग जी को मारेगा। क्या उसकी फैमिली सच में वापस से सही हो पाएगी, या फिर विंग ऐसा ही रहेगा, उसकी याददाश्त चली जाएगी, या फिर कुछ और जब ये सारी बातें लान हुआ को पता चलेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।